तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अरीबा और सानिया दोनों पीले ड्रेसेस में तैयार हुई नीचे उतरी। इरादा एनी के घर जाने का था कि तो चली, बल्कि फूफो ने एंट्री मारी। उफ! अरीबा ने कॉफर से आंखें मीची। फूफो, वो दोस्त की उपटन है, वहीं पर जा रहे हैं। ये क्या तुम लोगों को कोई और काम नहीं है? जब देखो बाहर की सड़कें नापती रहती हो। बल्किस बेगम ने दोनों को खड़ी खड़ी सुनाई। वो ये भूल गई थी कि उनकी अपनी बेटी रात देर तक बाहर रहती है, मगर कहने की हिम्मत दोनों में रही थी। बल्किस, जाने दो, बच्चियों को यही तो दिन होते हैं, फिर अपने घर बाढ़ की हो जाती हैं। लड़कियां, रकिया बेगम ने उन्हें ठंडा किया और उन दोनों को निकलने का इशारा किया, जिस पर वो दोनों 9-2-11 होकर आएगी और बल्किस बेगम हाथ मलती रहेगी। एनी ने बहुत अच्छा किया था उस दिन फूफो को चुप करवा कर। शुक्र है कोई तो आ रहा है हक के खिलाफ आवाज उठाने वाला। अरीबा ने जोश से कहा। सानिया आज जाना तो नहीं चाहती थी, मगर एनी का दिल रखने के लिए उसने जाने का फैसला किया और अब वो अरीबा उसके घर की तरफ गामजद थी। वो दोनों उसके घर पहुंची। उसके घर वालों ने उन्हें बहुत खुशदिली से वेलकम किया। उन्हें एनी को देखा तो दंग रह गए। कुछ पाल तो उसको देखते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने भी उसे इस ड्रेस में पहली दफा देखा था। फिर स्टेज पर जाकर उसके गले लगी। एनी ने भी उन्हें प्यार से गले लगाया, अपने पास बिठा लिया। उन सब की नोक जोक एंजॉय कर रही थी। जब अरीशा ने जली कुटी बातें की, उन्हें भी अरीशा की जहानियत पर अफसोस हुआ। स्पॉटलाइट में एनी का चेहरा जगमगाने लगा। पीछे हल्का हल्का म्यूजिक बजा तो एनी ने गाना गुनगुनाते हुए स्टेप्स लेने स्टार्ट किए। आज लगदी हाँ मैं तनु मिस यूनिवर्स, एनी ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। सभी लोग इस चांदनी जैसी गुड़िया की तरफ मतवज्जो होने लगे। अरीबा और निमरा तो बाकायदा उसकी वीडियो बनाते हुए सदके वारी जा रही थी। सभी लोगों ने ऐसी दुल्हन पहली दफा देखी थी जो अपनी शादी पर ही खुशी से नाच रही थी। एनी का एक एक स्टेप सबको हैरान कर रहा था कि उसको डांस भी आता है। जिन लोगों को अंदेशा थे कि एनी इस शादी से खुश नहीं है, उसका डांस देखते सबके अंदेशात पल में उड़न छू हुए थे। एनी ने अली की नम आंखें देख ली थी, तभी हाथ पकड़कर उसको खींच लाई, उसे स्टेप करवाने लगी। अली ने भी आगे बढ़कर अपनी बहन का माथा चूमा और गले लगाते हुए उसका सर प्यार से थपक कर उसके दाहिनी हुजू की दुआ की। अरिशा ये सब देखकर जल भुन गई थी और पैर पटाते ये जा और वो जा। हसीन शाम इख्तिताम को पहुंची तो मेहमानों को रुखसत करने के बाद सभी अपने कमरे में आराम के घर से बढ़ गए। एनी जब अपने कमरे में पहुंची तो हादी को कमरे में पाकर ठटकी। तुम? हाँ मैं एनी। तुम इस अरमान से शादी की हामी कैसे बांट सकती हो, जबकि तुम मुझसे प्यार करती हो? हादी ने एनी को झंझोड़ते हुए कहा। वो इस अंदाज में बात करता कोई पागल ही लग रहा था, जिसकी कीमती मता उसके हाथ से निकल रही थी। हादी, हमें तुम्हारे लिए अफसोस है, क्योंकि जब वक्त तुम्हारे हाथ में था तुमने उसकी कदर नहीं की, मगर अब जबकि वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका है तो तुम नाकाम कोशिश करने चले हो। और तुमने सही कहा, हम किसी वक्त तुमसे मोहब्बत करते थे, मगर अब हम अरमान के अलावा किसी को भी नहीं चाहते। तुमने तो कभी हमारी इज्जत नहीं की, मगर अरमान उसने ना सिर्फ हमारी इज्जत की बल्कि हमारी इज्जत करवाई भी। अब बेहतर होगा कि तुम इस कमरे से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा हम पर कोई हक नहीं है। हम अरमान के हैं और अरमान के ही रहेंगे। जितना जल्दी हो इस बात को समझ लो। एन ने कति अंदाज में कहा। नहीं यानी तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पता है तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। स्टॉप इट हादी, व्हाट नॉनसेंस। एक ही बात बार बार मत दोहराएं। अब आपकी एक बीवी है, बेहतर होगा कि आप उस पर तवज्जो दें। कम से कम उससे सच्ची मोहब्बत कर ले, जो आपने हमसे कभी नहीं की। नहीं यानी तुम मुझे गलत समझ रही हो। समझे तो अब है हम आपको एक बेहिस इंसान है, जिसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। किसी के एहसास या जज्बात उसके लिए कोई मायने नहीं रहते। एनी ने उसका हाथ झटकते हुए उसे कमरे से बाहर निकालकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया और वह दरवाजा पीटता रह गया। एनी ने हादी के मुंह पर ऐसे ही दरवाजा बंद किया था जैसे कभी हादी ने किया था। हादी दरवाजे से सर टकाए हुए पछतावे में गिर गया। अरीबा और सानिया थकी हारी घर आई तो लॉन्च में अरमान और अरहम को बैठे पाया। ये शाही सवारी कहाँ से आ रही है? अरमान ने दरियाफ्त किया। भाई, वो हमारे दोस्त का उपटन था। अरीबा ने चकते हुए कहा। यह कौन सी दोस्त है जिसका मुझे नहीं पता, और तुम लोग अकेले आए हो बगैर, अकेले हो मेरे बगैर? अरीबा ने उसकी बात को इग्नोर किया और अरमान को देखा, जो फूंपा किसी को जरूरी हदायत देता उनको ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो कहाँ से आए हो। अगर आपको बताएं तो आप किसी को बताएंगे नहीं और ना ही हमें डांटेंगे। अरमान, जो कल अपने और रैनी के कंबाइंड मेहंदी फंक्शन के लिए अरेंजमेंट कर रहा था, उनके बाद सुनकर फोन कर देखने लगा। बताओ कहाँ गए थे? वो हम दोनों एनी के उपटन पर गए थे। उसने हमको इनवाइट किया था और ये भी कहा था कि हम दोनों उसके दोस्त हैं और हमसे कोई नाराजगी नहीं। अरमान, जो पहले ही अपने बंधु से पता करवा चुका था कि वहाँ कोई फंक्शन है, अलीबा की बात पर हैरान हुआ। यू नो वट बाई, यानी इतनी प्यारी लग रही थी लहंगे में कि पूछे मत, और जो उसने डांस किया तो सारे उसकी तारीफ कर नहीं थके थे। बहुत मजा आया। अरहम ने मुंह बनाया कि मुझे क्यों नहीं लेकर गए। भाई, आपके लिए एक सरप्राइज है। अरीबा की बात पर वो चूंगा। अगर आप हमें आइसक्रीम खिलाने लेकर जाएंगे तो मैं आपको एनी की पिक्स और डांस की वीडियो दूंगी। अरमान का दिल एक पल को थमा, फिर धड़कनें तेज हुई। उसकी डॉल की तस्वीरें तस्वर ही दिलकश था। बढ़कर
अरहम ने जलने बुने अंदाज में कहा, पहले पिक्स फिर आइसक्रीम। अरमान ने हाथ आगे किया। वो अपनी डॉल को अपने लिए सज्जे सवरा देखना चाहता था। ओके डन। अरीबा ने उसे पिक्स और वीडियो फॉरवर्ड की, जिसे देखकर अरमान की आंखों में महसूस चमक उभरी। माई स्वीट हार्ट। अरमान उनको आइसक्रीम खिलाकर लाया। अपने कमरे में आते ही बेचैन नजर से फोन में एनी की पिक्स और वीडियो देखते हुए अपने आप को सैराब करने लगा। उसकी एक एक अदा पर अरमान सदके वारी जा रहा था। बहुत जल्द इंतजार खत्म होने वाला है स्वीट हार्ट, बस 2 दिन फिर मैं और तुम। अफांदी हाउस और सफेद हवेली में गहमागामी अरूज पर थी। दोनों जगह मेहंदी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। दोनों खानदानों के मुश्तरका फैसले की बुनियाद पर एनी और अरमान का कंबाइंड मेहंदी फंक्शन एक बड़े कीमती हॉल में रखा गया था। तैयारियां देखने वाली थी, होती भी क्यों ना, हवेली के लाडले वारिस की शादी थी। अफांदी हाउस में इस वक्त तूफान बदतमीजी बरपा था। किसी का जूता नहीं मिल रहा था और किसी का दुपट्टा, किसी के कपड़े से नहीं थे तो कोई अभी तक सोया पड़ा था। वो इन्हीं अजीम लोगों में शामिल थी। हमारी एनी जो गद्दे गोरे बेचकर सोई हुई थी। एनी, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ कि उठ जाओ वरना तुम पर पानी फेंक दूंगी। निमाया ने झिझलाई हुई आवाज में कहा। उसे असर होता दे ना देकर उसे रखकर उसने तकिया उसके मुंह पर मारा। क्या तकलीफ है? एन ने मुंदी मुंदी नीम बाज आंखों से उसको देखा, फिर आंखें मूंद गई। मेहंदी है, तुम सोई पड़ी हुई हो। निमरा उसके गड़का। तुम उसे लेकर जाओ जिसकी मेहंदी है। मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? एनी की कंफर्टर से सोई हुई आवाज बरामद हुई। निमरा सर पिटती रहेगी। वो इसी शोशपाई में थी कि एनी को कैसे जगाए, जब अली उसके पीछे आते हुए एक झटके से कंफर्टर उठाकर ठंडा यह पानी पर उल्ट दिया। एनली को जब नींद में गोता लगा तो वह चिपटा कर उठी। पहले अपने आप को देखा और फिर सामने खड़े मुजरम को जो वारदात करके अब बतीसी की नुमाइश कर रहा था। एनू से खूनवान नजर देखा, फिर एक नहीं दो नहीं बार बार सब तक उसको मारने लगी। फिर जब वह गुस्से का गुराफ पड़ा तो साइड लैम्प उठाकर उसके पीछे भागी। अली आगे आगे और एनी पीछे पीछे पूरी अफंदी हाउस में भाग रहे थे। कोई है अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद कर ले? अली ने आगे अपनी जान बचाकर भागते हुए कहा, जबकि एनी उसके पीछे खूनवान बिल्ली बनी हुई हाथ में लैंप लिए घूम रहे थे। एनी, पागल हो गए हो क्या बच्चे की जान लोगे? छोड़ो इस लैंप को। अली ने बातों में लैंप की तरफ इशारा किया। अली ने लैंप एक तरफ रखकर सोफे से कुशन उठाया, उस पर कुशन की बरपा मार काट दी। क्या यार काटी जो लगती है। अली ने आड़ी बचा हुआ कुशन भी उसके मार दिया, जो उसे तो नहीं लगा मगर अंदर आते हुए इब्राहिम के मुंह पर ठा करके लगा। क्या हुआ क्या हुआ? इब्राहिम ने हड़बड़ाते हुए कहा। वो तो इस इब्तिदा पर बुखलाई गया था। निमरत उसके हाथ पर हाथ सड़क कर नीचे बैठ गई। सारे खुशी से उनकी नोक जोक देख रहे थे। किसी ने भी उन्हें न टोका, क्योंकि वह जानते थे कि अब बहुत अरसे में वो यही खुशियां मिस करेंगे। मिशाल और माहिरा भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। कुशन खत्म हुए तो एली ने तंग आकर अपने बच्चे जूते भी अली के कमर पर मारे, जो ठीक निशाने पर लग गए। अली की तमाम आहें निकल गई। आज तो अरमान की शान ही निराली थी। वो मेहंदी कलर के कुर्ते में गले में पीला दुपट्टा डाले रियासत का शहजादा लग रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे से ही आया हो रही थी। आज सब बड़ों ने मिलकर उसकी नजर उतारी थी। बेशक वो शादी से खुश नहीं थे, मगर वो अरमान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए चुप थे। वो सब टाइम से हाल में पहुंच चुके थे। अरमान की एंट्री में लेमोजीन में हुई थी। हाल के बाहर उड़ते हुए ड्रोन हम कैमरे ने इस मंजर को कैद किया और हाल के अंदर लगी हुई एलसीडी पर सारी ये मनाजर लाइव देख रहे थे। सारी लड़कियां उसे देखकर आहें बारी थी, जबकि बाकी को उसके हाथ से निकल जाने का अफसोस था। जब पहुंच चुके थे यहाँ तक कि लड़की वाले भी अगर इंतजार करते तो बस दुल्हन का, जिसने अपने भाइयों के साथ आना था। निमरा तो अरमान को दूल्हे की जगह देखकर बेहोश होने वाली थी। सर आप? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। जी मैं। अरमान उसके हाल से महसूस होते हुए कहा। अभी तो झटका लगने वाले इब्राहिम और शायरी को भी लगना था, वो भी बहुत जोर का। सब आपस में बिजी थे। जब दुल्हन के आने का शोर उठा, सबकी नजरें हाल में लगी हुई एलईडी पर गई। अरमान के धड़कन एक पल को थमी। हाँ, वो वही थी सबसे अनोखी, जो अपनी ही मेहंदी पर हैवी बाइक पर आ रही थी। उसके एक तरफ शायरी और इब्राहिम थे तो दूसरी तरफ अली और कबीर। एक झटके से हाल के आगे उनकी बाइक रुकी और धुआं छोड़ने लगी और साथ ही फिजा में आतिशबाजी होने लगी। अली स्टाइलिश अंदाज में बाइक से उतरी। एनी स्टाइलिश अंदाज में बाइक से उतरी। आज उसकी ने चोली के साथ नीचे जीन्स और ओपन लहंगा पहना हुआ था, जिससे उसकी सारी जीन्स साफ नजर आ रहे थे। उसका लहंगा और चोली पीले और नारंगी रंग के कॉम्बिनेशन के थे। खुले बालों को आगे कर्ल किए हुए बालों में मांग टिकाए, टीका सजाए, कानों में अपेजे पहने, नेचुरल मेकअप में लबों पर शरारती मुस्कान सजाए हुए बहुत ही दिलफरेब लग रहे थे। कुछ के आंखों में उसके लिए सताइश थी तो कुछ की आंखों में उसके लिए हसद। अपने दोस्त और कजन के साथ भंगड़ा डालती हुई अंदर एंटर हुई। ये तमाम अंदर बैठे सभी लोगों ने देखा। उसे सबसे अलग बनाने वाली चीज उसके स्नेकर्स है, जो उसके लहंगे नीचे पहने हुए थे। सब उस अनोखी दुल्हन को देखकर हैरत में डूब गए। ये तो कोई खास ही दुल्हन थी। अरमान तो उसके गेटअप पर अच्छे कर उठा। शाहरी और इब्राहिम तो दीदे फाड़े अरमान को देख रहे थे। ये बात उन्हें मुश्किल से ही हजम हुई थी। एनी स्टेज के करीब पहुंची तो अरमान ने नीचे उतरकर उसका हाथ थामा उसे स्टेज पर चढ़ाया, जिससे तमाम यंग जनरेशन और लाबाली लोगों ने हुटिंग करना शुरू कर दी। शाह फैमिली तो एनी के रंग ढंग देखे सदके चली गई थी। अहमद और रकैया शाह तो एनी के सदके वारी जा रहे थे। हैरियत
नापसंदीदा शादी पर इतनी खुशी। अरमान ने होली से उसके कान में सरगोश की। ज्यादा अवर मत हो, मैं अपने खानदान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एंड ने दांत पीस कर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि सभी लोग उन्हें देख रहे थे। लाइक सीरियसली? अरमान ने एक आईब्रो झुकाते हुए पूछा। बारी बारी सभी रस्म करने लगे। कोई एनी का माथा चूमता तो कोई उसकी खूबसूरती की तारीफें करता। अरमान तो डीटू की तरह बगैर किसी की परवाह किए अपनी एनी को अपनी आंखों के जरिए दिल में उतार रहा था, जिससे एनी मुस्तरब सी नजर आ रही थी। तंग आकर एनी उसकी कमर में कोहनी ठोकी। अरमान हंस का दर्द बर्दाश्त करता रह गया। ऐसी हरकतें उसकी शेरनी ही कर सकती थी। कुछ मेहमानों से मिलने अरमान नीचे उतर गया तो एनी खड़ी होकर निम्रा से बात करने लगी। तभी लाइट्स ऑफ हुई और अरमान एक स्पॉट लाइट में चलता हुआ एनी के पास आया। उसे नरमी से एनी का हाथ पकड़ा, उसको लेकर अपने नजदीक किया। पीछे हल्की आवाज में गोरी कर तू सिंगार गाना बजना शुरू हो गया। अरमान ने एनी को हल्के से घुमाया, उसकी कमर को खींचते हुए अपने नजदीक किया। एनी लचकती हुई डाली की तरह उनके सीने से आ लगी। अरमान एक घुटने के बाद नीचे बैठा और बोलना शुरू हुआ। एनी, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की हो जिसने ना सिर्फ मेरे दिल को छुआ है बल्कि मेरी रूह को भी मकीम बन चुकी हो। अब मैं दुनिया में तुम्हारे बगैर खुद को तन्हा तस्वर करता हूँ। तुम नजर ना हो तो दुनिया के तमाम रंग फीके लगते हैं। तुम मुसीबत में हो तो जान मेरी निकलने लगती है। तुम रोती हो तो दिल मेरा तड़पता है। अरमान की आवाज में नमी आई। एनी साकत से उसे सुन रही थी। अरमान की मोहब्बत एक बार फिर उसके गिर्द एक मजबूत हसार बांध गई थी। सभी लोग मोहब्बत होकर इन दोनों को देख रहे थे, जो किसी रियासत के शहजादा और शहजादी लग रहे थे, जो एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी हमनवाई में आना पसंद करोगी? अरमान ने घुटने के बाद झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में एक आस थी, एक उम्मीद थी और अनजाने अंदेशात थे जिन्हें एनी बखूबी महसूस कर सकती थी। सभी सांस रोके हुए एनी ने जवाब के मुंतजिर थे, जो पता नहीं कौन सी दुनिया में खोई हुई थी। एनी ने एक नजर सबको देखा और फिर अरमान को। उसकी आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता हुआ समंदर देखा। कुछ लम्हे सोचती रही और फिर बोली तो सबकी सांस रुक गई। नहीं, उसने एकदम तनाव की कैफियत में कहा। अरमान की आंखों में एकदम बेयकीनी झलकी। उसकी रियासतें रायगांगे थी। वह उठने लगा जब भी वह बोले, नहीं, हम तुम्हारे हमनुमा बस इस जहां में नहीं बल्कि दूसरे जहां में भी बनना चाहते हैं, जहां सब कुछ दायमी है। हमें तुम्हारा साथ जन्नत तक चाहिए। उसने खिलखिलाते हुए कहा तो माहौल एकदम खुशगवार हो गया और सब हूटिंग करने लगे। अरमान उठा और जज्बात में उसे गले लगा बैठा। फिर सबके दरमियान उसे हॉल के सेंटर में ले आया, जहां इन दोनों पर स्पॉट लाइट पड़ रही थी। जब भी पीछे से गाना शुरू हुआ, अरमान ने एनी को कमर से पकड़ कर करीब किया और उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर हल्के हल्के स्टेप लेने लगा। अरमान, ये क्या कर रहे हो? एनी ने दांत पीसते हुए कहा। कहती हैं जिसको प्यार हो वही कर रहा हूँ। कहती हैं जिसको प्यार वही कर रहा हूँ। अरमान ने एनी को गोल गोल घुमाते हुए बाहों में बढ़ा। गोल घुमाने से एनी का लहंगा चारों तरफ फैलकर फूल का मंजर पेश कर रहा था। सब हैरत, दिलचस्पी और दिलमजोई से उनका रक्स देखकर मुस्मरेज हो रहे थे। अरमान ने एनी का माथा चूमते हुए कहा। एनी का उसका अंदाज देखकर हका बक्का अपने दिल बेहतियार होता हुआ जा रहा था। अगर वो जरा देर ऐसे ही रहता तो एनी भी यकीनन अपने प्यार का इजहार कर बैठती, जो अभी वो किसी सूरत नहीं करना चाहती थी। अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी थे। एनी जोर से अरमान के पैर पर पाँव मारते हुए जिद करके उसको रोकने के लिए कहा तो वो ना चाहते हुए भी अपनी डॉल के लिए रुक गया, वरना तो वो सारी जिंदगी भी उसे यूं ही बाहों में बने हुए रखता भी तो ना थकता। उनके रुकने पर सब होश में आए, जैसे किसी फेयरलैंड से बाहर निकल आए हों, और तालियां बजाने लगे। वो दोनों स्टेज पर जाकर बैठे तो निम्रा ने माइक पकड़ते हुए सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया। व्हाट अ लवली परफॉर्मेंस। तो आगे बढ़ते हैं, हो जाए मुकाबला लड़की वाले और लड़कों वाले के दरमियान। सब जोरों शोर से तस्दीक करने लगे। सानिया और अरीबा परेशान हुई, उनकी तो तैयारी नहीं थी। तो प्लीज वेलकम अली एंड माही लड़की वालों की तरफ से। सब से जोर से तालियां बजाने लगे। अली हैरान खड़ी माही के पास आया और एक आंख मारते हुए उसे खींच कर स्टेज पर लाया और गाना शुरू किया। अली ने बालों में एक अदा से हाथ फेरते हुए कहा। माही ने यह कहते साथ ही उसके कंधे से नादिदा घर साफ की। उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर एंड ने खड़े होकर तालियां बजाई। तालियां लड़की के भाई और भाभी ने तो मेला लूट लिया। अब बारी है लड़के वालों की। सबके पुरजोर शोर पर अरहम अपने दोस्तों के साथ ही डांस के लिए आया। उसके एक एक स्टेप पर हाल में मौजूद लड़कियां जोर से हुटिंग करती हुई अरीबा तो की नजरों के जरिए दिल में उतारी थी और दिल ही दिल में नजर उतारी थी, क्योंकि वो काली शलवार कमीज में लागी बलागा पुरकशिश लड़का था। उसे डर था कहीं उसकी अपनी ही नजर न ला जाए। सबने उसकी परफॉर्मेंस पर उसे दाद दी। लड़की और लड़के वाले दोनों की परफॉर्मेंस थी ही गजब। तो मैच टाई हुआ। अब बारी है हमारी दुल्हन की। निम्रा की जोरदार सदार पर सब टकर टकर एनी को देखने लगे और एनी हुनुमान से निम्रा को देखने लगी, जबकि मशाल और हानिया उसे जबरदस्ती स्टेज से उतार लाई। एकदम लाइट्स ऑफ हुई और डिम लाइट्स में एनी का डांस शुरू हुआ। एक एक कदम अरमान का दिल पर पा रहा था। वो सबको बुलाए बाद उसमें खोया हुआ था और डांस करती लग भी तो छोटी सी गुड़िया रही थी। अरमान का दिल किया कि वो उसे झुंझोक अपने जज्बात का एहसास दिलाए, जो जाने अनजाने में उसके दिल के तार छे चुके थे। अलीशा जाल बुनकर कोयला हो गई थी। वो बस किसी तरह अरमान की जिंदगी से निकाल दो और अब उसकी प्लानिंग करने
पैर पटकते हुए जा रही थी। दादा जान भी एनी को देखकर गुस्सा हो रहे थे, जिनको अपने दोस्तों के साथ उसके इतने एडवांस माहौल पर सबकी हो रही थी। और सबसे बुरा मूड इस वक्त बल्किस बेगम का बना हुआ था, जिनको अरमान के हाथ से निकल जाने का दुख खाया जा रहा था। सब शोर गुल के बाद आखिरकार फंक्शन अख्ताम को पहुंचा और सब मेहमानों के रुखसत होने के बाद अब एनी लोग भी वापस जा रहे थे। एनी के वालिद ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार किया, जिस पर वो खामोश ही रही। उसकी अपनी गलती का अंदाजा था। वो गाड़ी में बैठने लगी तो अरमान उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और डायमंड की नाजुक सी रिंग उसके हाथ की सीने बनाई। वो ना करती रह गई, मगर अरमान ने उसकी एक ना सुनी और हाथ को प्यार से बोसा दिया। वो उसकी इस हरकत पर शर्म से शुरू हुई और जट से गाड़ी में बैठ गई। अरमान दूर तक उनकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा, जब तक वो ओझल ना हो गई। अब वो पुरसकून था। रात को जब सब थक हाकर सो गए तो एन ने दबे पाँव बालकनी में आकर चांद को देखने लगी। काफी सोच बचा के बाद उसने शाह हवेली जाने का फैसला किया, जिस पर सभी खुश थे, मगर उसके वहां जाने की असल वजह कोई नहीं जानता था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी, जो अपने प्लान के पूरा हो जाने की खुशी में थी। हा 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 हा। खामोश फिजा में उसके कह के जलतरंग बिखेरने लगे थे। आज मौसम नहायत ही खुशगवार था। काले बादल घटाओं की तरह आसमान में फैले हुए थे, जिनकी ओर में सूरज छुप चुका था। परिंदों की चहचहाट अरूज पर थी, जिससे दो दिलों का मिलन होने वाला जा रहा है। फूल कभी इधर रक्स कर रहे थे तो कभी उधर। वो भी आज के दिन मसरूर नजर आ रहे थे। ऐसे में अफंदी हाउस में भी चारों तरफ खुशियां ही खुशियां रही थी, लेकिन एनी के दमाम हो जाने का दुख भी था। लेकिन एनी के विदा हो जाने का दुख भी था। हर कोई मुंह पर मुस्कान से इधर से उधर जा रहा था। आंखों से आंसू बह जा रहे थे तो किसी कोने में खड़े होकर आंसू साफ किए जाते। आज के दिन कोई भी एनी को उदास नहीं करना चाहता था। एनी सबके तासरात जांच रही थी, मगर चुप थी। साहब भी उसके आगे पीछे फिरकर उसकी जरूरियात का पूछ रहे थे, मगर करीम साहब उसे कहीं नजर नहीं आए थे। जबकि जरीना भी बेगम कई दफों से गले लगाकर गम हल्का कर चुकी थी। एनी उठी और लैला अफंदी के कमरे की तरफ गई। दरवाजा वाक किया तो करीम साहब को लैला अफंदी की तस्वीर के सामने अश्क बढ़ पाया। बाबा जान, एनी के अवा पर वो चौंका हाल में लौटे। एनी ने उन्हें समझने का मौका दिया बगैर झट उन्हें गले लगाया और दोनों अपने दिल का बोझ हल्का करते रहे। बेटा, बाबा जान, आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आपने हमें वहां भेजने का फैसला क्यों किया। हम जल्द कातलों का पता लगवा लेंगे। आहर आपकी बेटी कोई आम लड़की थोड़ी है। एन ने फर्श से नादिदा कॉलर अकड़ाते हुए कहा। करीम सामने हंस का उसे गले लगाया, जो बिन कही ही उनकी बात जान चुकी थी। उन्हें अपनी बेटी पर फख्र था। एनी, मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने और अरमान के रिश्ते को एक मौका दो। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जुनूनियत और प्यार का ठाटे मारता हुआ समुद्र देखा है। करीम साहब ने अरमान की तरफ से उसका दिल साफ करने की कोशिश की। बाबा जान, अगर वो हक पर हुआ तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इस खेल में कहीं भी उसका हाथ हुआ तो उसके हमारे से बचना मुश्किल हो जाएगा। उसे सर तासरात में कहा, और वैसे भी शोहर है वो हमारा, थोड़ा नाज नखरे तो दिखाएंगे ना हम उसे। एन ने एक आंख मारते हुए छिड़ी लहजे में कहा तो कमरे में दोनों का मुश्तरक कहका गूंजा।